हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। पिछले क्लास में हमने 12th क्लास के बारे में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा और लैंगिक जनन में निम्न वर्गीय पादप, उच्च वर्गीय पादप और जंतुओं के बारे में हमने समझा कि उसमें लैंगिक जनन जो है किस प्रक्रिया के द्वारा और कैसे जो है होता है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, जो हमारा जो जीवन चक्र है मुख्य रूप से पादपों में और जंतुओं में वो किस प्रकार से होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि एक जो जीवों की जो प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था जो आती है और वो अंतिम अवस्था फिर अपने आप को रिपीट करते रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल कहते हैं। तो लाइफ साइकिल को हम लोग 3 स्टेज में समझेंगे। पहला जो स्टेज होगा जुवेनाइल फेज, सेकंड जो स्टेज रहेगा रिप्रोडक्टिव स्टेज और तीसरे को हम लोग कहते हैं सेनेसेंस स्टेज कहेंगे। तो इस स्टेज में जो क्या आता है, इसको हम लोग कहते हैं, एक सिंपल मीनिंग समझिएगा हिंदी में, इसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब यह है कि इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, जन्म उपरांत व प्रजनन काल के मध्य की अवस्था। मतलब जब ह्यूमन बीइंग या प्लांट जो है जब वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है और अपनी कौन सी अवस्था में है कि परिपक्वन अवस्था या वृद्धि की अवस्था में अपने आप को वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। मतलब इसमें है कि यह जो प्रजनन के लिए सक्षम नहीं हुआ रहता है और ये जो है पादपों एवं जंतुओं में अलग अलग हो सकता है। पादपों में भी अलग अलग वैरायटी हो सकता है, जंतुओं में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम लोग जंतुओं की बात करें तो उसमें जो है मेल की बात करें और फीमेल, तो मेल जो है जनरली जो है 11 से 13 वर्ष में जो है उसके पहले जो है किशोरावस्था तक जो है रहता है और जो फीमेल जो होती है वो जो है 10 से 12 ईयर एज के आसपास जो है जुवेनाइल स्टेज में रहती है। उसके बाद जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाती है। सेकंड हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये इसी को हम लोग कहते हैं एडल्ट स्टेज कहते हैं। और जब भी जुवेनाइल स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाते हैं तो इससे सबसे पहले जो प्रारंभ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी या फिर यौना आरंभ कहते हैं, इसको समझिएगा। तो इसमें प्लांट में अलग है, एनिमल में अलग है। तो प्लांट में अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो इसमें हमें मोनोकार्पिक और दूसरा है पॉलीकार्पिक देखने को मिलेगा। तो मोनोकार्पिक का मतलब ये है कि कुछ जो पौधे हैं, हमें ये पता है कि प्लांट में जो सेक्सुअल जो पार्ट है वो फ्लावर होता है, तो यही जो फ्लावर जो है आगे डेवलप होकर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है और आगे चलकर उस फ्रूट के अंदर बीज बनेंगे और उससे नया पौधा बनता है। तो मोनोकार्पिक जो प्लांट जो क्या होते हैं कि ये केवल 1 वर्षीय हो सकते हैं और वो 1 वर्ष में ही पुष्प से फल का निर्माण करते हैं, उसके बाद उसकी डेड हो जाती है। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे हमारे पास वीट है, राइस, रेडिस, कैरोट है ना। वीट को गेहूं, राइस मतलब धान, रेडिस मतलब मूली, कैरोट मतलब गाजर। सेकंड पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक का मतलब यह है कि ये जनरली सीजनल भी होता है और उसी मौसम में या 1 वर्ष में 1 से अधिक बार फल दे सकते हैं, या फिर 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद दूसरा वर्ष जो है फल देने के लिए सक्षम हो पाते हैं, जबकि मोनोकार्पिक में ऐसा नहीं था। तो इसका उदाहरण है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, लेमन। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम जो मुख्य एग्जाम्पल हैं हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद एनिमल में जो क्या देखने को मिलेगा, एनिमल में जो रिप्रोडक्टिव जो फेस है वो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला हो सकता है कंटिन्यूअस ब्रीडर और दूसरा होता है सीजनल ब्रीडर, है ना। कंटिन्यूअस मतलब जो सतत प्रजनक है ना। सतत प्रजनक का मतलब यह है कि वो साल में किसी भी वर्ष किसी भी मौसम इसमें जो है प्रजनन क्षमता जो है पाई जाती है, जैसे ह्यूमन, रेट, रेबिट, काउ। दूसरा हम लोग बात करते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर जो मौसमी होता है, मौसम पर ही आधारित होता है, जैसे डॉग या फ्रॉग, बर्ड, हेंस। जैसे कि जो ब्राग जनरली जो है बरसात का मौसम रहता है उस समय ये जो है प्रजनन कर पाते हैं। बर्ड और हेंस, अगर प्राकृतिक हेंस की बात करें तो इन दोनों में हॉट सीजन में जो है होता है, मतलब गर्मी के मौसम में हो पाता है। उसके बाद है एक लास्ट इसकी लाइफ साइकिल है जिसको हम लोग सेनेसेंस अवस्था कहते हैं।
किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, उसके बाद लास्ट जो है अंतिम अवस्था आती है। और उस अवस्था में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को जो डेवलप्ड अवस्था से वो जो लो अवस्था में आ जाता है, मतलब उसमें जो मेटाबॉलिज्म जो है उसका लॉस हो जाता है, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता, ये सब लॉस होने लगती है। दूसरा है लॉस ऑफ वर्किंग कैपेसिटी, उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हम लोग जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में है ना, फेफड़ा जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं, किडनी है ना, हार्ट, ये सभी की जो वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और इस अवस्था को हम लोग सेनेसेंस अवस्था कहते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक बस इतना सी है, स्टेज ऑफ लाइफ सेकंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।